नमस्कार साथियों। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की इन विचारों को आप हर रोज रात को सोने से पहले जरूर सुने। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जहां आपकी हर प्रश्नों का उत्तर है। आपको कोई भी परेशानी हो, भागवत गीता हर प्रश्नों की उत्तर देती है। कोई भी परेशानी हो, सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में मिलेगा। चाहे वह समस्या आपकी मन की हो, धन की हो, आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर भागवत गीता में जरूर मिलेगा। भागवत गीता साक्षात भगवान के दिव्य वाणी है। श्रीमद् भागवत गीता के महिमा अपार है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में आप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल उपदेश सुनेंगे जो आपकी पूरी जीवन को बदल देंगे। आप भगवान श्री कृष्ण के यह बातें ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपने हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपने जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा, जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल जाता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। मृत्यु का शोक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, और अपने कर्मों का भोग करने के बाद उसकी समय अवधि पूर्ण होने के बाद मृत्यु होना भी तय है। जो विषय अटल सत्य का है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और इसका दुख नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी को होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उस दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो
तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति ना करें तो अगले 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्मों से होता है। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, ऐसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां नाश है, जहां क्षमा है वहां भगवान के वास है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जो अपने सुख के लिए दूसरे की हानि करता है वह मनुष्य कहलने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान तो ना करे। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता, यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करे। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। जब देखो तब डरते ही रहते हो। काहे इतना डरते हो? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। लेकिन मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत अस्थायी चीजों के साथ होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तुम साधारण मनुष्य होकर मौत से डरते हो। उस सिपाही से पूछो जो रोज सीमा पर खड़ा होकर मौत को चुनौती देता है। वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उसका शरीर अस्थायी है, लेकिन देश की रक्षा का जज्बा स्थायी है। वो जज्बा कभी नहीं मरता। एक बार शंका को मन से निकाल कर देखो। अपने दोस्तों पर खुले मन से विश्वास करके देखो। इस बात को सोचो कि तुम्हारे परिजन तुम्हारा भला चाहते हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास पाओगे, और शक करोगे तो फल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा लगातार सोच रहा होता है वैसा फलित होने लगता है। भगवत गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोच लोगे तो फलित होने में लगने वाला समय तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। हर चीज का समय होता है। हर समय दिमाग में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखना और इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेना सही नहीं। कर्म करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा हो तो वो चीज खरीद लो जो तुम्हें जरूरत की लग रही हो, लेकिन सालों पहले से उस चीज को पाने की इच्छा बना लेने से मन में इच्छाओं की भीड़ लग जाती है। इससे मन अशांत होता है और सोचने विचारने की ताकत कम होती जाती है। भगवत गीता कहती है कि मेरा फायदा, मेरा पैसा, मेरे अपने, यही सोचकर सब परेशान हुए जा रहे हैं। क्या तुम सांस भी सोचकर लेते हो? अगर आत्मा स्वार्थी हो जाए तो वो तुम्हारा शरीर छोड़कर किसी दूसरे और अच्छे शरीर में समा जाएगी। इसलिए स्वार्थ छोड़ो
और मन को बड़ा करके देखो। दूसरों की मदद करके देखो। तुम्हारी आत्मा सुखी होगी, और सुखी आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो अच्छे बुरे की पहचान खो बैठता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यह गुस्सा ही असली वजह है। अगर कहीं मनमुटाव है तो शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल निकलेगा। किसी की गलती पर एकाएक बौरा उठने की बजाय कुछ पल शांत रहो और सोचो कि तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। दरअसल क्रोध आपको असफलता और विनाश के मुहाने पर खड़ा कर देता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि आप खुद ही छलांग लगा लो। काम को मन से करो और जितने समय में होता है उतने समय में करो। सफलता जरूर मिलेगी। हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना चाहिए। इस उपदेश ने लोगों को यह सिखाया कि असल जीवन की चुनौतियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची कुशलता है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव हम पर लंबे समय तक रह सकता है। अगर हम हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और स्थिर बना रहता है। संभाव के अभ्यास से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बरकरार रख सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। यदि हम यह समझें कि आत्मा अमर है तो हम अपने जीवन में आई परेशानियों और बिछड़ने के दर्द को सहन कर सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि मोह ही माया का सबसे बड़ा कारण है। मोह और माया से मुक्त होकर ही हम सच्चे ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। जब हम सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वे हमारे साधारण से साधारण अर्पण को भी स्वीकार करते हैं। यह सिद्धांत लोगों को यह समझाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सच्चे दिल से किया गया समर्पण होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। जय श्री कृष्ण।